नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम SCERT की रीडिंग अभियान के अंतर्गत बनाई गई कार्यपत्रिका संख्या यानी कि वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि हिंदी की वर्कशीट है। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि जो फर्स्ट वीक हमारा ये चल रहा है रीडिंग अभियान का, इसमें जो है हमारी थीम रखी गई है मेरा परिवार और इंग्लिश में माय फैमिली। तो इसी विषय के अंतर्गत, इसी थीम के अंतर्गत यानी मेरा परिवार थीम के अंतर्गत शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट नंबर 4। तो बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, हम अपने परिवार में अनेक सदस्यों से कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ हमारे मन को सुंदर विचार देती हैं और हमारे मस्तिष्क को कल्पना की ऊंची उड़ान से भर देती हैं। तो आइए आज की कार्यपत्रिका में हम हिरन और उसके परिवार की एक नई कहानी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस रीडिंग अभियान के अंतर्गत एक परिवार जो कि हिरन का परिवार है उससे संबंधित एक नई कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। आप भी मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं एक एक शब्द का उच्चारण करूंगी और उसके नीचे अंडरलाइन या बिंदु खींचती रहूंगी। आप भी एक एक अक्षर, एक एक शब्द को मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। तो आपको एक बात और बताती हूँ, यह बोलना मन ही मन नहीं होगा, इसे हम जोर जोर से बोलकर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में हिरन का परिवार रहता था। इसको एक साथ पढ़ते हैं अब। एक जंगल में हिरन का परिवार रहता था। अब आगे पढ़ेंगे। उनका एक बहुत सुंदर सा बच्चा था। ठीक है, अब एक साथ। उनका एक बहुत सुंदर सा बच्चा था। एक दिन उसकी खरगोश के साथ दौड़ हुई। हिरन का बच्चा खरगोश से आगे भागने लगा। वह जंगल पार कर गया, खेत भी पार कर गया, नदी भी पार कर गया, लेकिन पहाड़ को वह पार नहीं कर पाया और चट्टान से टकराकर गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पर एक बंदर ने उसकी टांग सहलाई। भालू दादा ने उसे गोद में उठाया, पर वह चुप नहीं हुआ। लोमड़ी ने उसे नाच कर दिखाया, लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही हिरन की माँ उसे ढूंढते हुए
आई और उसने उसे प्यार किया और बोला, चलो उस पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरन का बच्चा, अब हिरन का बच्चा क्या करने लगा? हिरन का बच्चा बड़े ही प्यार से बोला, नहीं माँ, वह भी रोने लगेगा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। कैसी थी बच्चों ये कहानी? आशा करती हूँ आपने ये कहानी एंजॉय की होगी। तो इस तरीके से आप भी इस कहानी को बोल बोल कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम ये जो कहानी है इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। तो ऊपर हमने कहानी पढ़ ली है, अब नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर हमने इस कहानी में से ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न यानी कि क, हिरन के बच्चे की दौड़ किसके साथ हुई? हिरन के बच्चे की दौड़ किसके साथ हुई थी? खरगोश के साथ। खरगोश के साथ। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। ख प्रश्न में हमसे पूछा है, हिरन के बच्चे की मदद किस किसने की? तो जब हिरन का बच्चा दौड़ते दौड़ते चट्टान से टकरा गया तो सबसे पहले उसकी मदद किसने करी थी? सबसे पहले उसकी मदद बंदर ने करी थी। किसने करी थी बच्चों? बंदर ने। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिख देंगे बंदर। फिर भालू ने उसे गोद में उठाया था, है ना, तो भालू ने भी उसे चुप कराने की कोशिश की। और फिर लोमड़ी ने नाच दिखाया था, है ना। इन जानवरों ने हिरन के बच्चे की मदद करने की कोशिश की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ग प्रश्न। कौन सा प्रश्न है बच्चों? ग, है ना। कहानी में आए इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला शब्द है माँ। तो माँ शब्द के लिए हम वाक्य बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ठीक है। अब दूसरा शब्द है हिरन। दूसरा शब्द क्या है बच्चों? हिरन। तो हिरन के लिए हम क्या वाक्य बनाएंगे? हिरन बहुत तेज भागता है। भागता की जगह हम दौड़ता वर्ड इस्तेमाल करेंगे, दौड़ता शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो हिरन बहुत तेज क्या आएगा? दौड़ता है। ठीक है। अब अगला शब्द है हमारा, क्या है अगला शब्द? बच्चा। क्या है? बच्चा। तो माँ
को देखकर बच्चा रोते रोते चुप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वाक्य भी बना लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एक मज़ेदार गतिविधि की ओर। अब ये मज़ेदार गतिविधि क्या है बच्चों, देखते हैं। आइए बच्चों, एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं। क्या है वो? परिवार के सभी सदस्य एक गोल घेरे में खड़े हो जाएं और एक तकिए को संगीत की धुन पर घुमाएं और जिस पर भी वो तकिया रुके वह सदस्य किसी भी जानवर की आवाज़ निकाले और दूसरे सदस्य उस आवाज़ को पहचाने। तो ये बहुत अच्छा सा, बहुत मज़ेदार गेम है। इसमें क्या करना है, सारे जो परिवार के सदस्य हैं जो खेल रहे हैं वो एक गोला बनाएंगे और खड़े हो जाएंगे और गाना चला देंगे और एक तकिया एक सदस्य से के हाथ से शुरू होता हुआ घूमता घूमता जब म्यूज़िक जो संगीत है उसकी धुन पर घूमता रहेगा, घुमाते रहेंगे। हम एक दूसरे के हाथों में डालते रहेंगे, गोदी में डालते रहेंगे। बैठकर खेल रहे हैं तो गोदी में डालेंगे और अगर खड़े होकर खेल रहे हैं तो एक दूसरे को पकड़ाते रहेंगे, है ना। और उसके बाद म्यूज़िक की धुन के साथ साथ वो तकिया एक दूसरे को देते रहेंगे। तभी जब म्यूज़िक की धुन बंद हो जाएगी, जिसके हाथ में वो तकिया होगा वो किसी भी जानवर की आवाज़ निकालेगा और उसके परिवार के दूसरे सदस्य जो हैं वो पहचानेंगे कि ये किस जानवर की आवाज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मज़ेदार गेम समाप्त होगा और फिर आगे दूसरा सदस्य जो है वो इस तरीके से इस गतिविधि को फिर से शुरुआत करेगा। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों को बताइए कि परिवार में सबको मिलजुल कर सहयोग से रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो परिवार का मतलब ही होता है जहाँ पर हम सब मिल कर रहें और एक दूसरे की मदद करें। कोई भी काम होता है तो हम सब मिलजुल कर करें। कोई भी मुसीबत आती है तो मिलजुल कर झेलें। खुशियाँ आती हैं तो खुशियाँ भी मिलजुल कर बाँटें। तो कोई भी काम हम मिल बाँट कर करें और एक दूसरे को खुश रखने का प्रयास करें, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आज की ये एक्टिविटी हमारी समाप्त होती है। अब हम आएंगे दोबारा से नई एक्टिविटी के साथ, नई वर्कशीट के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।